जय गो माता, जय गोपाल। जगत जननी, जगत अधिष्ठात्री, यज्ञेश्वरी, पतित पावनी गो माता को प्रणाम करते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री त्रिविक्रम नारायण भगवान, श्री द्वारकाधीश जी सबको नमन करते हैं। सब साधु संतों के साथ मंच पर व्यासपीठ पर बैठे हुए पूज्य मल्लुकपीठ महाराज जी को प्रणाम करते हैं। सबको जय गो माता, जय गोपाल। ऐसा आदेश है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में कुछ शब्द निवेदन करने के लिए। जो बोलूंगा अपने जीवन की कहानी है। ये जीवन में सद्गुरु कृपा से साधना और साधना में कुछ अनुभूति, संत कृपा से कुछ सेवा करने का मौका मिला। उसी अवसर पर 2012 साल को, अंग्रेजी 2012 को, हम आश्रम से कुछ समय के लिए निवृत्त होकर, मौन होकर इधर उधर घूमने लगा। पहले श्रीधाम वृंदावन में, उसके बाद हम पथमेड़ा में पहुंचे। पथमेड़ा के साथ परिचय तो मल्लुकपीठ महाराज जी से सुने हुए थे 2007 से थोड़ा बहुत। वहां जब पहुंचा, मेरे जीवन में जो क्रांति, वैचारिक क्रांति, आचरणगत क्रांति आई, वो मेरे जीवन के जो कार्यधारा अपने गुरु परंपरा में, उसके साथ गोमाता की सेवा में हम जुड़ गए। इसीलिए मेरे जीवन में पथमेड़ा महातीर्थ है, जहां गोवर्धन वृंदावन के जो दृश्य उसी समय में था, उसी दृश्य हम अपने आंखों से दिखा और वहां से प्रेरणा पाकर पहले तो संकल्प लिया कि खुद गोव्रती बने। गोव्रती बनना क्या है? गोव्रती बनना पहले है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपने हाथों से गोमाता की सेवा करना। प्रत्यक्ष सेवा नहीं हो तो परोक्ष सेवा के रूप से आज जो हम मल्लुकपीठ महाराज जी के श्रीमुख से सुनते थे कि अपना जो अर्थ हो, हम जो उपार्जन करते हैं, उसके दशांश गोमाता की सेवा में नियोजित हो। गोव्रती का दूसरा अर्थ है अपने खान पान में, भोजन में शुद्ध गव्य पदार्थ के अतिरिक्त तथाकथित दूध, घी, दही उसको छोड़ देना। तीसरा है अपने घर में पूजा पाठ, प्रसाद जो बनाते हैं भगवान के लिए, शुद्ध गव्य पदार्थ। शुद्ध गव्य पदार्थ जब बोलते हैं देसी गाय, तो उसी पदार्थ से हम भगवान को नैवेद्य, आरती हो, दीप हो। शुद्ध घी नहीं है तो तेल में दीप जलाओ। अगर बाजार से खरीद किया हुआ अशुद्ध द्रव्य, वो तो घी नहीं है, दूध नहीं है, उसको हम भगवान को समर्पण नहीं करेंगे। चौथा गोव्रत में जो मेरे समझ में आया
कि जो विचार मेरे अंदर में परिवर्तन लाया उसको हर आदमी के पास पहुंचाऊंगा जो मेरे सामने आएंगे। आश्रम का भक्त लोग हो, जो सज्जन सत्संग के लिए बुलाते हैं, तो उसी विचार 2012 को मेरे अंदर लाया और पहला काम शुरू किया। उस समय मौन ही था। अपने गुरुदेव के आश्रम में पहला संकल्प, आश्रम में शुद्ध देसी गाय दूध घी के अलावा बाहर के मिठाई, बाहर के दूध घी लाना बंद। आश्रम के सब संत भक्त लोग स्वीकार कर लिए। उसी विचार को लेकर यह है मेरा जीवन का पहला परिवर्तन, खुद गोव्रती बनना। आगे बोलने के पहले आप सबको मैं प्रार्थना करता हूं, यहाँ जो बैठे हैं, जो सुनते हैं दूर से, हम सब गोव्रती बने। देखिए, संकल्प की शक्ति ज्यादा है। हम संकल्प शक्ति से शक्तिमान बनेंगे, गोव्रती बनेंगे, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से गो सेवा करेंगे, शुद्ध गव्य पदार्थ सेवन करेंगे, शुद्ध गव्य पदार्थ से आराधना उपासना करेंगे और जो सत्य है उसी बात को जन जन के पास पहुंचाएंगे। वैचारिक परिवर्तन मेरे भीतर जो आया, उसी समय जब मैं पथमेड़ा आया, मेरे भीतर मैं देश विदेश में घूमता हूं। मेरे दृष्टि से सब भगवान है, भगवान सर्वव्यापक है। देसी गाय विदेशी गाय, उसमें अंतर क्या है? तो वहां धीरे धीरे पथमेड़ा महाराज जी के श्रीमुख से जो सुना, फिर शास्त्रों का अध्ययन किया। पाश्चात्य जगत में जो ग्रंथों, आजकल के जमाने में जो वैज्ञानिक लोग जो निष्कर्ष निकालते हैं, उसको भी पढ़ा, किताब मंगाया बाहर से। तो पढ़कर के मेरे भीतर जो वैचारिक क्रांति आई, उसी को फिर लोगों के पास पहुंचाने के संकल्प लिया। दिखा तो ज्यादा समय विदेश में, कुछ समय भारत में। जितना समय भी भारत में हूं, पहले जिस प्रदेश में हमारा जन्म हुआ है, उसी प्रदेश में अपनी भाषा में लोगों को बोलने का सहज होता है। तो वहां ओडिशा प्रांत में गो सेवा जागरण यात्रा के नाम पर 2014 और 15 2 साल ओडिशा, सारा ओडिशा भ्रमण किया। गोमाता की कृपा से हम तो ओडिशा में जन्म हुए थे, अगर ओडिशा को दिखे नहीं थे। जगन्नाथपुरी, कटक, ऐसे बड़े बड़े शहर कुछ दिखे थे। गांव गांव गया, वनवासी क्षेत्र को गया, और देखिए वो जो 2 साल की जो कार्यक्रम हुआ, उसी के अवधि में आश्रम के परिसर में श्री सुरभि महायज्ञ, ओडिशा में ओडिया भाषा में गो कल्याण नाम के पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका, ओडिशा गो सेवा समिति एक संस्थान का पंजीकरण, ओडिशा में अभी 150 स्थान पर सुरभि सत्संग मंडली की स्थापना। पिछले साल श्री जगन्नाथपुरी धाम में, यहाँ जैसे गो नवरात्रि के कार्यक्रम 2017 में श्री जगन्नाथपुरी में गो नवरात्रि के कार्यक्रम, इसी साल गो नवरात्रि कार्यक्रम प्रांतीय स्तर पर ओडिशा में हो रहा है और अमेरिका में भी। तो हमारा तो प्रार्थना है, गो नवरात्रि कार्यक्रम मैं पहली बार सुना। जब मैं आया पथमेड़ा तो सुना गो नवरात्रि कार्यक्रम, सोचा गो नवरात्रि क्या है, तो कभी नहीं सुना है। फिर धीरे धीरे अध्ययन किया। हमारे वैदिक परंपरा, सनातन हिंदू संस्कृति में कई नवरात्रियां अनुष्ठित करते थे, अनुष्ठान। अभी 2 नवरात्रि थे, शारदीय नवरात्रि और चैत्र वसंत नवरात्रि। उसी के अलावा शाकंभरी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, गो नवरात्रि, ऐसे कई नवरात्रियां हैं।
और गो नवरात्रि का पुनः प्रचलन, ये तो गो माता के लिए नहीं, गो माता की कृपा लाभ करने के लिए संतों के हृदय से जो उद्गार, ये हमारे वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति, गो माता के साथ हमारा जो संबंध, गो भक्ति, गो उपासना, गो आराधना, गो सेवा, गो रक्षा, गो संवर्धन, गो संरक्षण के लिए शक्ति अपने अंदर लाने के लिए एक अनोखा अवसर है। गो नवरात्रि घर घर में हिंदू में मनाए और गो नवरात्रि का पालन, जैसे हम शरद बसंत नवरात्रि मनाते हैं ऐसे ही हम पालन करें। हमारे परंपरा में गोवत्सा द्वादशी, गो त्रिरात्रि व्रत, गो नवरात्रि, गोष्ठाष्टमी, गोपाष्टमी, ओडिशा में श्रावण पूर्णिमा को नरकवंश मुख्यतः पूजा ओडिशा में होता है। तो कितने उत्सव गोमाता को लेकर ही है। हम सब, हमारा जीवन उत्सवमय हो और गोमाता की सेवा के लिए। देखिए, आज जो मल्लपीठ महाराज जी कई विचार प्रकट किए। एक है, यदि भारत में हिंदू लोग चाहेंगे तो गोवंश सुरक्षित हो जाएंगे। गोमाता की प्रसन्नता से भारत की समृद्धि क्यों, विश्व शांति, विश्व समृद्धि संभव है। गोमाता सुरक्षित हो तो पंच महाभूत, कृषि, वाणिज्य, सब क्षेत्र में समृद्धि आ जाएंगे। तो अभी इसी गो नवरात्रि, ये 8वां राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम से हम प्रेरणा लेकर गो भक्ति, गो उपासना और गो सेवा के धारा हम जगत में परिव्याप्त करेंगे। 2 शब्द अंग्रेजी भाषा में हम बोल देते हैं।